वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे केवीएस के टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और योग्यता के बारे में। पीआरटी के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे साथ ही साथ, तो लास्ट तक बने रहें। डिटेल नोटिफिकेशन केवीएस ने जारी कर दिया है और आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल भी आए हैं। आपके सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ये एक ऐसा वीडियो होगा जहां पर आपको एज लिमिट, सीटेट के मार्क्स वगैरह को लेकर और जो अन्य आपके डाउट्स हैं वो भी मैं साथ ही साथ बता चलूँगा, तो लास्ट तक बने रहें। पहले शुरुआत करेंगे हम लोग टीजीटी से और टीजीटी की योग्यता के बारे में बात करेंगे और उसके बाद पीजीटी योग्यता, फिर पीआरटी और लास्ट में एग्ज़ाम पैटर्न पर। तो दोस्तों, टीजीटी के लिए योग्यता केवीएस में ये है कि आपका संबंधित विषय में स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब टीजीटी इंग्लिश की बात करें तो आपने इंग्लिश अपने ग्रेजुएशन के तीनों साल में पढ़ा हो और ग्रेजुएशन में 50% भी मांगता है केवीएस में, ये भी आपको ध्यान रखना है। हिंदी के लिए आपने अपने ग्रेजुएशन के तीनों साल में हिंदी पढ़ा हो। एसएसटी में आपके सब्जेक्ट में भी 50% हो और ओवरऑल भी आपका 50% ग्रेजुएशन में हो। तो ये टीजीटी के लिए केवीएस में एलिजिबिलिटी है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब आपके स्टेट में क्या योग्यता है इससे मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुछ और योग्यता है, केवीएस में थोड़ा सा अंतर है। और आपका सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए, बीएड आपका पास होना चाहिए, तब जाकर आप टीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सीटेट को लेकर 2 डाउट हैं छात्रों के कि हमारा कितना मार्क्स हो तब हम फॉर्म भर सकते हैं, और सीटेट दिसंबर 2022 वाले एलिजिबल हैं या नहीं। तो पहली चीज़ मार्क्स को लेकर बात करते हैं। जो रिजर्व कैंडिडेट हैं यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी और डिफरेंशियली एबल पर्सन, यदि आपका 82 या इसके ऊपर मार्क्स है सीटेट में तो आप केवीएस में फॉर्म भर सकते हैं। तो 90 की ज़रूरत नहीं है रिजर्व कैंडिडेट को, ये आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। और यदि आपका 90 ही है या इसके ऊपर है तो कोई समस्या है ही नहीं। जनरल वालों के लिए तो 90 कम से कम चाहिए ही सीटेट में पास होने के लिए। तो आपका 90 से ऊपर होगा तभी आपके पास सर्टिफिकेट होगा। तो यदि आप सेंट्रल स्तर पर ओबीसी हैं या एससी एसटी हैं तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। और यहाँ पर अदर स्टेट वाला आप मत सोचिए, क्योंकि जब छात्र अदर स्टेट में फॉर्म भरता है रिजर्व कैंडिडेट तो वहाँ पर वो सामान्य हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए यूपी का कोई छात्र ओबीसी है और उसने फॉर्म भरा किसी राज्य में, अब वहाँ पर ये छात्र ओबीसी वाला जनरल हो जाएगा। यदि इसका सीटेट में 85 नंबर है तो इनके पास तो सीटेट का सर्टिफिकेट है ही, क्योंकि 82 ही पास है, लेकिन वहाँ पर आप जनरल हो जाएंगे तो आपके पास 90 नंबर वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अदर स्टेट वाली चीज़ अलग होती है, ये केवीएस है। केवीएस कोई अलग राज्य तो है नहीं, ये सेंट्रल लेवल की भर्ती है और हमारे ही केंद्र सरकार की भर्ती है, तो हम इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो ये हो गया क्लियर। सीटेट दिसंबर 2022 के बारे में बात करें, जिन्होंने इस बार आवेदन किया है वो केवीएस में एलिजिबल नहीं है। साफ साफ नोटिफिकेशन में है 26 दिसंबर जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। इस दिन तक आपकी सभी योग्यताएं पूरी होनी चाहिए। आपकी आयु की गणना वगैरह सब कुछ 26 दिसंबर तक ही काउंट किया जाएगा। तो 2022 सीटेट वालों को मौका नहीं मिला है फिलहाल केवीएस में, तो ये एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाती है। और बात करें एग्जाम पैटर्न की तो उसको लेकर हम एक ही बार लास्ट में डिस्कस करेंगे। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। टीजीटी में अपर एज लिमिट होती है 35 साल। तो जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं स्पेशली मेल, उनके लिए अपर एज लिमिट 35 साल है, क्योंकि महिलाओं को 10 साल की डायरेक्ट छूट मिलती है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो। सामान्य वर्ग की महिला भी है तो उसको 10 साल का छूट मिलेगा, तो उनकी अपर एज लिमिट 35 से बढ़कर 45 हो जाएगी। ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी। एससी और एसटी को 5 साल की अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी। 3 की अपर एज लिमिट टीजीटी में 40 हो जाएगी। ओबीसी के लिए 35 और 3 38 हो जाएगा। तो एज लिमिट भी आप समझ गए। बात कर लेते हैं पीजीटी के योग्यता की। तो पीजीटी में आपका मास्टर्स होना चाहिए संबंधित विषय में, 50% मास्टर्स में नंबर होना चाहिए। पीजीटी में भी बीएड मांगता है केवीएस में, तो ये बिल्कुल क्लियर है, आपको जानकारी होनी चाहिए। काफ़ी छात्र कमेंट कर रहे हैं कि पीजीटी में क्या बीएड अनिवार्य है, तो हाँ बिल्कुल अनिवार्य है। और यहाँ पर पीजीटी में सीटेट की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये आपका एक चीज़ से रिलैक्सेशन है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी वही है कि आपका संबंधित विषय में ही मास्टर्स होना चाहिए। और बात कर लेते हैं लगे हाथ पीआरटी का भी। तो पीआरटी में भी काफ़ी अच्छे खासे पद हैं, 6414 पद हैं। और पीआरटी में डीएलएड, बीएलएड और डीएड स्पेशल एजुकेशन वाला तीनों लोग फॉर्म भर सकते हैं यदि आपके 50% नंबर हो 12th में। और बीएड वालों को भी मौका मिला है इस बार, यदि आपके ग्रेजुएशन में 50% नंबर हो फॉर्म आप भर सकते हैं।
बीएड के लिए कंडीशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है बीएड वर्सेस बीटीसी का, वहां पर यदि सुप्रीम कोर्ट बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल मानता है तो आप नियुक्ति पा सकेंगे केवीएस पीआरटी में, और यदि सुप्रीम कोर्ट से बीएड बाहर हो जाता है तो फिर आप बाहर हो जाएंगे। और टीजीटी पीजीटी में तो बीएड एलिजिबल होता ही है, यहाँ पर डीएलएड वगैरह ये सब जेबीटी बीएसटीसी एलिजिबल नहीं होते हैं। और जो 50% कंपलसरी है ग्रेजुएशन में टीजीटी के केस में, या पीजी में पीजीटी के केस में, या 12th में पीआरटी के केस में, ये कंपलसरी है, किसी को भी यहाँ पर छूट नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पर, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर काफ़ी खास सवाल पूछ रहे हैं। 5 दिसंबर से फॉर्म भरा जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। लास्ट डेट है 26 दिसंबर। फॉर्म जब भरा जाएगा तो आपको उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है। उसको लेकर आप टेंशन मत लीजिए, हम यहाँ पर हैं, आपको सारी जानकारी देंगे। एग्जाम पैटर्न पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इस बार टीजीटी पीजीटी या पीआरटी कोई भी पद के लिए आप फॉर्म भर रहे हों, एग्जाम में 180 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और 180 क्वेश्चन 180 नंबर, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा, यानी कि क्वेश्चन पर आपको लगभग 1 मिनट का समय मिल रहा है। और 4 पार्ट में आपका पेपर डिवाइड होगा, और किसी भी पार्ट को हल करने के लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है, यानी कि आप बिल्कुल फ्री हैं। 180 क्वेश्चन 180 मिनट है, आप जिस पार्ट को जितना चाहें समय दे सकते हैं। और फिर आपका इंटरव्यू भी है 60 नंबर का, जिसमें 30 नंबर का डेमो होगा, टीचिंग, जहां पर आप पढ़ाएंगे। कुछ टीचर्स आपको देखेंगे, जज करेंगे, आपके पढ़ाने का तरीका देखेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल देखेंगे, और भी जो तमाम चीज़ें हैं वो अपने हिसाब से देखेंगे। 30 नंबर डेमो टीचिंग का है और 30 नंबर का प्रॉपर इंटरव्यू है, तो 60 नंबर ये हुआ। 180 नंबर का पेपर होगा, जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। उसमें 70% रिटर्न एग्जाम और 30% आपका इंटरव्यू, ऐसे जोड़कर आपकी मेरिट बनेगी। पहले 85-15 था, अब 70-30 हो गया है। तो ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। और बात करें पीआरटी से, पीआरटी शुरुआत करते हैं, फिर टीजीटी देखेंगे, फिर पीजीटी देखेंगे। तो आप ये एग्जाम पैटर्न भी समझ लीजिए, क्योंकि इसमें भी कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। पीआरटी में साइंस और एसएसटी वाला पार्ट हटा दिया गया है। तो एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पीआरटी की, यानी कि प्राइमरी टीचर्स की। तो 180 क्वेश्चन आएंगे, 180 नंबर के। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 4 पार्ट में आपका पेपर होगा। पहला पार्ट आपका लैंग्वेज है, जहां पर 20 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे, और लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज है, 10 क्वेश्चन इंग्लिश, 10 क्वेश्चन हिंदी। दूसरे पार्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जहाँ पर जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 5 और कंप्यूटर लिटरेसी के 5 क्वेश्चन। ये जो आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 है, ये टीजीटी और पीजीटी में सेम देखने को मिलेगा। पार्ट 3 में जाएंगे तो पार्ट 3 में 60 क्वेश्चन हैं, टीजीटी पीजीटी में 40 क्वेश्चन होगा इस पार्ट से। और किस टॉपिक से कितने नंबर के सवाल आएंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये टोटल 60 क्वेश्चन है, इसे आप पेडागोजी समझ सकते हैं, और आपको एक एक टॉपिक डिटेल में पढ़ना होगा। पार्ट 4 है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी कि आपके विषय से 80 क्वेश्चन, टीजीटी पीजीटी में 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट से आएंगे। तो ये टोटल हो गया आपका 180 क्वेश्चन 180 नंबरों के लिए। और इसके बाद फिर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट 60 मार्क्स का, जहां पर 30 मार्क्स का डेमो टीचिंग और 30 मार्क्स का इंटरव्यू। फाइनल मेरिट बनेगी 70-30 पर, जो मैंने आपको बता ही दिया। और ये जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, इसका जो सिलेबस है इसी नोटिफिकेशन में सबसे नीचे देखने को मिलेगा। ये सभी नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, चाहे वो पीआरटी का नोटिफिकेशन हो या टीजीटी पीजीटी वाइस प्रिंसिपल वगैरह पदों का नोटिफिकेशन, या फिर ये वाली नोटिस। इसमें सबका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस डिटेल में दिया गया है। तो पार्ट 4 का भी मैं आपको दिखा देता हूं। उससे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पीआरटी का सभी पार्ट हैं, तो डिटेल में सिलेबस दिया गया है, जैसे कि इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा, हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, जीएस करंट अफेयर में क्या पूछा जाएगा, वो सब कुछ इसमें बताया गया है। और जो पार्ट 4 का डिटेल नोटिफिकेशन है सब्जेक्ट वाइज, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 114 नंबर पेज पर आपको ये मिलेगा, जहाँ पर बताया गया है कि एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस के आधार पर जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। सिलेबस बताया गया है क्लास 1 to 5 का, लेकिन जो डिफ़िकल्टी का लेवल है वो सीनियर सेकेंडरी यानी अप टू 12th क्लास है, तो पेपर का लेवल अच्छा खासा होगा। और यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी और इसी के साथ साथ मैथ्स और ईवीएस से सवाल पूछे जाएंगे। तो हिंदी इंग्लिश यहाँ पर भी है। पार्ट 1 में 20 सवाल लैंग्वेज का था, और यहाँ पर भी हिंदी इंग्लिश अलग से है, तो लैंग्वेज आपको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना होगा पीआरटी के लिए। मैथ्स और इन्वायरमेंट यहाँ पर है, तो आप देख पाएंगे कि इसमें साइंस नहीं है, इसमें एसएसटी नहीं है, और अलग से रीजनिंग भी यहाँ पर नहीं है। 5 नंबर का रीजनिंग है सिर्फ पार्ट 2 वाले सेक्शन में। तो ये तो हो गया पीआरटी के लिए पूरी जानकारी।
तो अब देखते हैं टीजीटी का एग्जाम पैटर्न। तो वही चीज़ है, 180 क्वेश्चन, 180 नंबर, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी नहीं है। ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और एग्जाम एक्सपेक्टेड है आपका अप्रैल में, इसी के आसपास परीक्षा देखने को मिलेगी। अभी ऑफिशियल एग्जाम डेट ऐलान नहीं हुआ है। और यदि आप एलिजिबल हैं तो आप एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बस आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक ही पोस्ट के लिए 2 बार फॉर्म मत भरिएगा, अलग अलग पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों 4 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 बिल्कुल सेम है। पार्ट 3 में यहाँ पर 40 क्वेश्चन है, जैसा मैंने आपको बताया ही था। और पार्ट 4 जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, यहाँ पर 100 मार्क्स हैं। बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी प्रोफेशनसी टेस्ट जहाँ पर 60 मार्क्स है, डेमो टीचिंग 30 मार्क्स और इंटरव्यू 30 मार्क्स और फाइनल मेरिट भी 70-30 के हिसाब से ही बनाया जाएगा। तो यहाँ पर टॉपिक वाइज भी चीज़ों को डिटेल में दिया गया है और सब्जेक्ट स्पेसिफिक का सिलेबस आपको अलग से मिलेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इससे पहले हम लोग पीजीटी को भी देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा पीजीटी का एग्ज़ाम पैटर्न। और पीजीटी के एग्ज़ाम पैटर्न में भी आप देखेंगे तो 180 क्वेश्चन ही यहाँ पर भी आएगा, 180 नंबरों का, 3 घंटे का समय मिलेगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी नहीं है। पार्ट 1 और पार्ट 2 बिल्कुल सेम है। पार्ट 3 टीजीटी जैसा है, 40 क्वेश्चन जो कि पीआरटी में 60 था। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक यहाँ पर भी 100 सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरेंगे उसके 100 क्वेश्चन आपको हल करने होंगे। बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम है, इंटरव्यू वगैरह 70-30 सब कुछ आपको सेम देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं हम लोग सब्जेक्ट वाइज सिलेबस को। इसके लिए आपको जाना होगा इस नोटिस में काफ़ी नीचे। तो यहाँ पर मैं हूँ पेज नंबर 38 पर और यहाँ पर स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है पीजीटी का। और यहाँ पर सबसे पहले पीजीटी मैथमेटिक्स है, फिर पूरा उसका डिटेल में जानकारी है। उसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे तो अगले सब्जेक्ट की जानकारी मिलेगी, पीजीटी केमिस्ट्री। तो इस तरीके से एक एक सब्जेक्ट के बारे में पूरी डिटेल सिलेबस जारी किया गया है। आपको अच्छे तरीके से इसे पढ़ना है। इसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर आप चाहें तो अपना हैंड रिटेन नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि बार बार पीडीएफ को मोबाइल या लैपटॉप में आप देखेंगे तो आपका काफ़ी समझ आएगा। और एक बार आप इसे लिख लेंगे या फोटोकॉपी करा लेंगे तो आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। पीजीटी इकोनॉमिक्स का है। फिर इसके बाद आपको टीजीटी का भी देखने को मिलेगा, जब पीजीटी के सभी सब्जेक्ट का सिलेबस समाप्त हो जाएगा। ठीक है, पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी है। और फिर यहाँ पर आ गया देखिए टीजीटी का। तो टीजीटी में सबसे पहले टीजीटी मैथमेटिक्स है और इस तरीके से पूरा सिलेबस इसमें दिया गया है। सबसे लास्ट में आपको पीआरटी का भी देखने को मिलेगा, जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया। तो पढ़ना शुरू कर दीजिए और एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो जरूर करिए, क्योंकि वहाँ से आपके क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये रही दोस्तों केवीएस 2022 टीजीटी पीजीटी पीआरटी के संबंध में सारी जानकारी। इसके अलावा आपके कोई और डाउट हो, कोई और सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।